हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वुडवार्ड फिशर रूल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से 101% आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है आपके पास यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। इस रूल के थ्रू जो है हम आपके पास जो आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, दैट इज़ योर लैम्डा मैक्स, ठीक है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने स्टडी किया होगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स है। लाइक एथीन इथीन था हमारे पास, तो मैंने आपको बताया था कि जब इथीन में हम कंजुगेशन ऐड करते हैं, लाइक इथीन से जब हम ब्यूटाडाइन की ओर गए थे, तो हमारे पास जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है वो बढ़ गई थी। मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे कंजुगेशन होती है एनर्जी कम होती है और हमारे पास जो वेवलेंथ है वो आपके पास बढ़ती जाती है। सिमिलरली मैंने आपके पास एक पिगमेंट लिखा था, दैट इज़ योर बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन पिगमेंट मैंने आपका लिखा था, उसके अंदर आपने 11 डबल बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उस सिस्टम के अंदर दैट इज़ योर बीटा कैरोटीन, वो आपके पास एक पिगमेंट होता है और जो आपकी कैरेट्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है। तो आपने देखा था कि वहाँ पे हमारे पास इतनी ज़्यादा कंजुगेशन थी कि उसका जो लैम्डा मैक्स था वो आपके पास यूवी रीजन में नहीं था, वो जाके आपके पास विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रहा था। ठीक है, तो हमारे पास वुडवार्ड एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए देखा कि हमारे पास उसने एक बेसिक जो आपके पास वैल्यू हो सकती है सिस्टम्स के लिए, वो आपके पास लैम्डा मैक्स की उसने वैल्यू जो है वहाँ पे सेट कर दी। ठीक है, तो ये जो आपके पास रूल है वुडवार्ड फिशर रूल, ये मेनली हम यहाँ पे उसने दो सिस्टम्स के लिए दिया है। ठीक है, ठीक है, तो वुडवार्ड ने इस रूल को प्रपोज किया था फॉर द स्पेशली दिस, ये जो इम्पिरिकल रूल आपके पास वुडवार्ड ने दिया टू फाइंड आउट द लैम्डा मैक्स वैल्यू, ये हमारे पास दो तरह के कंजुगेटेड सिस्टम्स के लिए उसने दिया है। पहला है हमारे पास डाइन सिस्टम्स, ठीक है, कंजुगेटेड डाइन्स या फिर हमारे पोलीन सिस्टम्स। और जो सेकंड हमारा सिस्टम रहेगा दैट विल बी अवर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम जो है हम कंजुगेटेड डाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है पहली चीज़ कि वुडवर्ड फिशर रूल से हम क्या निकालने जा रहे हैं, वो हम निकालने जा रहे हैं लैम्डा मैक्स वैल्यूज़। ठीक है, और ये दो जगह पे आप अप्लाई करोगे। दो तरह के सिस्टम्स होंगे हमारे पास। पहला होगा आपके पास कंजुगेटेड डाइन्स, ठीक है, कंजुगेटेड हमारे डाइन्स होंगी, और आप इस कंजुगेटेड डाइन्स इसके साथ आपके जो है वो पोलीन्स होंगे। ठीक है, एंड योर पोलीन्स। ठीक है, और जो सेकंड हमारा सिस्टम रहेगा दैट विल बी योर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड सिस्टम होंगे। ठीक है, इसको हम इनोन्स भी बोल सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज योर इनोन सिस्टम्स। तो देखिए वुडवार्ड ने क्या किया, वुडवार्ड ने जो है इन दोनों सिस्टम्स के लिए आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट की। अब हमारे पास क्या होगा कि आपको अगर कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि फाइंड आउट इट्स लैम्डा मैक्स, ठीक है, तो वुडवार्ड रूल जो है इसने कुछ एक हमारे पास पॉइंट्स रखे थे। उन पॉइंट्स के थ्रू जो है आप उस कंपाउंड का लैम्डा मैक्स जो है वो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप सभी को पता है कि जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगी हमारे पास एनर्जी उतनी कम होगी और लैम्डा मैक्स उसका उतना ही ज़्यादा हमारे पास बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात होगी सबसे पहले आपके पास इस लेक्चर के अंदर कंजुगेटेड डाइन्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमारे सिस्टम्स जो होंगे वो किस तरह के होंगे, हमारे सिस्टम्स इस तरह के होंगे, वहाँ पे आपके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, कंजुगेटेड डाइन्स का मतलब क्या है कि हमारे पास इस तरह से आपके पास कोई सिस्टम्स होंगे। ठीक है, मान लो वहाँ पे हमारे पास कंजुगेशन होगी, मतलब डाइन्स आपके पास इस तरह के सिस्टम्स होंगे जहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट जो है आपके पास डबल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, ये तो हमारे पास एक बेसिक यूनिट होगा। ठीक है, अगर आप देखो ये एक बेसिक यूनिट है जहाँ पे हमारे पास कंजुगेशन देखने को मिलेगी। अब इथीन सिस्टम है आपके पास डबल बॉन्ड, तो यहाँ तो आपको जो है बिल्कुल भी आपके पास कंजुगेशन देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है। कंजुगेशन आपके पास स्टार्ट होगी यहाँ से। ठीक है, जब आपके पास दो डबल बॉन्ड होंगे, तो दिस इज़ योर सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके पास एक बेसिक सिस्टम रहेगा आपके पास कंजुगेटेड डाइन्स में, ब्यूटाडाइन। ठीक है, इसके बाद आप जितने मर्जी डबल बॉन्ड डालते जाओ। ठीक है, नो मैटर आप जितने मर्जी डबल बॉन्ड डालते जाओगे, उनके लिए हम लोगों ने एक फिक्स्ड वैल्यूज़ रखी हुई है। तो आप जितने मर्जी डबल बॉन्ड डालते जाओगे या आप अदर ग्रुप्स लगाते जाओगे, तो हमारे पास ये जो ब्यूटाडाइन का बेसिक सिस्टम्स होगा, इसके इसके जो लैम्डा मैक्स होगा वो आपके पास एक फिक्स होगा, और उसके ऊपर जो भी आप एक्स्ट्रा कोई ग्रुप्स लगा रहे हो या कंजुगेशन कर रहे हो, तो उससे जो है कितना इफेक्ट पड़ेगा उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वुडवार्ड सिस्टम्स के अंदर आप इस रूल के अंदर आप पहली चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं अब डबल बॉन्ड्स जो है वो किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो पहला डबल बॉन्ड आपका किस तरह का होगा, फर्स्ट जो डबल बॉन्ड होगा हमारे पास दैट विल बी योर असाइक्लिक। ठीक है, पहला होगा हमारे पास असाइक्लिक। ठीक है, हमारे पास असाइक्लिक कंजुगेटेड डाइन्स हो सकती हैं हमारे पास, असाइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन सिस्टम्स हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास
असाइक्लिक मतलब एलिसाइक्लिक, जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक है। कोई भी आपके पास साइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा वहाँ पे, सिंपल आपके पास जो आपके असाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं दैट इज योर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, आपको वो देखने को मिलेंगे। मतलब हमारे पास ओपन चेन कंजुगेटेड सिस्टम्स होंगी, ठीक है। वी हैव ओपन चेन, हमारे पास ओपन चेन कंजुगेटेड सिस्टम्स जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो ओपन कंजुगेटेड सिस्टम जो भी आपके पास होंगे, इसका बेसिक यूनिट क्या होगा, आपके पास जो बेसिक यूनिट है यहाँ पे, ठीक है, इनका जो आपका बेसिक यूनिट होगा दैट विल बी योर 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, जब भी आपको ये सिस्टम देखने को मिलेगा 1,3 ब्यूटाडाइन, तो आपका ये स्पेशली कंपाउंड कैसे होंगे, ओपन चेन सिस्टम्स, तो वहाँ पे इनका बेसिक यूनिट ये होना चाहिए आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। और इसके लिए आपके पास क्या किया वुडवार्ड ने, हमारे पास इसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू थी वो फिक्स कर दी, ठीक है, कि जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी इन सिस्टम्स के अंदर वो हमारे पास 217 नैनोमीटर होगी, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिलता है विच इज़ अ साइक्लिक कंजुगेटेड डाइन्स जिसमें बेसिक यूनिट ब्यूटाडाइन होगा, तो उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी आपके पास 217, ठीक है। अब सेकंड सिस्टम उसने बोला कि हमारे पास किस तरह के डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, दैट विल बी योर होमो, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास डबल बॉन्ड है दैट इज योर होमो एन्युलर कंजुगेटेड डाइन्स, ठीक है, होमो एन्युलर कंजुगेटेड डाइन्स। तो सेकंड डबल बॉन्ड जो है हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेंगे होमो एन्युलर कंजुगेटेड डाइन्स में, ठीक है। तो होमो एन्युलर कंजुगेटेड डाइन सिस्टम हमारे पास ऐसे सिस्टम्स होंगे, ठीक है, जहाँ पे आपके पास जो होंगे दो जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होंगे वो सेम ही रिंग में होंगे, ठीक है। दैट इज़ जो हमारे दो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे दे विल लाई इन द सेम रिंग। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर देखो, मान लो कि मेरे पास ये एक रिंग सिस्टम है, ठीक है। तो एक ही रिंग में दो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होंगे, तो मान लो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंजुगेशन हो रही है, ठीक है। और ये आपका असाइक्लिक कंजुगेटेड डाइन सिस्टम नहीं है क्योंकि ओपन चेन नहीं है, ये आपके पास साइक्लिक सिस्टम है, ठीक है। तो वहाँ पे जब एक ही रिंग में आपको दो डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं वो भी कंजुगेशन में, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं लेना कि एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया एक यहाँ लगा दिया, कंजुगेशन में होने चाहिए आपके पास, क्योंकि हम कंजुगेटेड डाइन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कंजुगेटेड सिस्टम्स होंगे हमारे पास इस तरह से और एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमो एन्युलर सिस्टम्स, ठीक है, होमो एन्युलर डाइन्स। सिमिलरली अगर मैं आपको और बताऊँ और सिस्टम्स ले लो, मान लें आपके पास हमारे पास ये इस तरह की दो रिंग्स हैं, ठीक है। अब देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है और मान लो कि ये डबल बॉन्ड है मेरे पास इस तरह से, ठीक है। तो अब इसमें से देखिए कंजुगेशन तो यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन ये सिस्टम क्या है, इसमें एक रिंग के अंदर जो है वो दो डबल बॉन्ड नहीं है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे है। इनकी कंजुगेशन की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इन दो की, इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपके पास ये जो डबल बॉन्ड्स होंगे दे आर नॉट होमो एन्युलर, ठीक है। होमो एन्युलर कौन से होंगे, जो आपके एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड है, तो एक ही रिंग में, ये रिंग में, ठीक है। मान लो दिस इज़ माई ए रिंग और ये आपकी बी रिंग है, तो बी रिंग में जो दो डबल बॉन्ड है ये है आपके पास होमो एन्युलर कंजुगेटेड आइंस, ठीक है। सिमिलरली आप कोई और सिस्टम ले सकते हैं, आपको इस तरह के सिस्टम्स भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाएंगे ऐसे जैसे सिस्टम्स में इस तरह की रिंग्स लगाई होंगी। तो मान लो कि एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और सपोज वन इज़ हेयर, ठीक है। तो देखिए कंजुगेशन तो यहाँ से भी हो रही है, कंजुगेशन यहाँ से भी आपकी हो रही है, सॉरी यहाँ से तो नहीं होगी आपके पास, ठीक है। चलो डबल बॉन्ड इसको आप काट दो, मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से कंजुगेशन हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए डबल बॉन्ड तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कंजुगेशन तो यहाँ से भी हो सकती है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकती है। तो होमो एन्युलर कौन सा होगा, जो एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक ही रिंग में इस वाली रिंग में है, ठीक है। ये जो रिंग है यहाँ पे दो डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है और कंजुगेशन में है, तो इसको बोलेंगे हम होमो एन्युलर कंजुगेटेड डाइन्स। तो जब भी ऐसे सिस्टम्स होंगे तो वुडवार्ड ने इनकी जो है आपके पास वैल्यूज़ जो है वो फिक्स कर दी लैम्डा मैक्स की, और लैम्डा मैक्स की वैल्यू उसने रखी 253 नैनोमीटर के ऊपर। अब जो हमारे थर्ड तरह के हमारे जो कंजुगेटेड डाइन सिस्टम्स हो सकते हैं दैट विल बी योर हिट्रो, ठीक है। हमारे जो थर्ड टाइप ऑफ डाइन सिस्टम्स हैं, ठीक है, दैट इज़ योर हिट्रो एन्युलर डाइन्स, हिट्रो एन्युलर कंजुगेटेड डाइन्स, ठीक है। अब देखिए हिट्रो एन्युलर कंजुगेटेड डाइन्स में हमारे पास क्या होता है कि जो आपके पास कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे वो एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको कहा ना, अगर एक ही रिंग में होते हैं तो कंजुगेटेड तो आपके पास होमो एन्युलर होंगे, अगर आपके पास कंजुगेटेड डबल बॉन्ड जो है वो एक रिंग में ना हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, हिट्रो एन्युलर डाइन्स। तो इनमें हमारे पास क्या होगा कि जो आपके पास दो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे वो एक ही रिंग के अंदर लाई नहीं करेंगे, दैट मीन्स वो हमारे पास अलग अलग रिंग्स में लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर सिस्टम में बताया हुआ है आपके पास, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, तो ये कैसा सिस्टम हुआ आपके पास, दिस इज़ योर हिट्रो एन्युलर सिस्टम। यहाँ पे कंजुगेटेड डाइन्स हैं लेकिन
दोनों के दोनों अलग रिंग में हैं। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली मेरे पास सिस्टम्स एक और हो सकता है इसी की तरह। ये भी आपके पास कैसा सिस्टम होगा, दिस इज़ योर हेटेरोएन्युलर, ये भी अलग अलग रिंग में लाई कर रहे हैं और कंजुगेशन में है। इसके अलावा मान लो वन डबल बॉन्ड यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये अलग अलग रिंग्स में है दोनों डबल बॉन्ड, लेकिन कैसे हैं, आपके पास कंजुगेशन में है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज योर हेटेरो एनुलर सिस्टम्स। और इसके लिए जो उसने लैम्डा मैक्स की वैल्यू फिक्स की थी, जो बेसिक वैल्यू होगी, दैट इज़ योर 240 नैनोमीटर, ठीक है। ये बेसिक वैल्यू उसने फिक्स कर दी। तो ये तो हुए कि हमारे पास किस तरह के डबल बॉन्ड जो वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब जो उसने नेक्स्ट रूल दिया यहाँ से, जो उसका नेक्स्ट पॉइंट था, दैट विल बी योर इंक्रीमेंट्स, ठीक है। आपके इंक्रीमेंट्स क्या क्या होंगे अगर मैं इन रिंग सिस्टम्स के अंदर, या बेसिक जो भी आपके पास ओपन सिस्टम्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके पास कंजुगेटेड आयन्स होंगे, अगर मैं वहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप लगाता हूँ, या फिर कोई मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, या फिर मैं कोई अनदर कोई ग्रुप वहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट्स लेने हमने, तो इंक्रीमेंट्स में सबसे पहले आप कंसीडर करोगे दैट इज़ योर डबल बॉन्ड, ठीक है। ईच डबल बॉन्ड, फर्स्ट जो थिंग होगी हमारे पास, दैट इज़ ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपने सिस्टम आइडेंटिफाई करना है कि एसाइक्लिक है, होमो एनुलर है या हेटेरो एनुलर है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई हो गया, आपको लैम्डा मैक्स मिल गया कि आपने ये लैम्डा मैक्स लिख लेना है। उसमें कितना ऐड करना है अब आपने, अगर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा जो कि कंजुगेशन को बढ़ा रहा है आपके पास, ठीक है, इन सिस्टम्स के अलावा और कोई डबल बॉन्ड होगा जो कंजुगेशन को बढ़ाएगा, तो आपने उसके लिए जो डायरेक्ट आपकी सीधी वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी, आपने 30 नैनोमीटर उसमें ऐड करना है। कितना, 30 नैनोमीटर। एक डबल बॉन्ड के लिए 30 नैनोमीटर, दो होंगे तो 60 हो जाएंगे, तीन होंगे तो 90 हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं इन सिस्टम्स के अंदर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है, एक ही डबल बॉन्ड है जो कि आपके पास कंजुगेशन को बढ़ाएगा, तो यहाँ पे 30 जो है वो इंक्रीमेंट लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है कंजुगेशन बढ़ाएगा, यहाँ पे ये बढ़ाएगा, तो टोटल दो डबल बॉन्ड जो है वो इस होमो एनुलर सिस्टम में कंजुगेशन करेंगे, तो टोटल वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, 2 इंटू 30, दैट इज़ योर 60, ठीक है। अब सेकेंड थिंग हमारे पास, दैट विल बी योर, अगर हमारे पास मान लो कोई अल्काइल सब्सटीट्यूएंट लगा हो, सेकेंड इज योर अल्काइल, ठीक है, कोई अल्काइल सब्सटीट्यूएंट लगा हो, ठीक है, अगर कोई हमारा अल्काइल सब्सटीट्यूएंट लगा हो, या फिर हमारे पास कोई रिंग रेजिड्यू हो, ठीक है, या फिर हमारे रिंग रेजिड्यू हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, +5 नैनोमीटर वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। आपकी बेसिक सिस्टम के अंदर सभी अल्काइल सब्सटीट्यूएंट के जितने भी लगे होंगे और जितने रिंग रेजिड्यूज वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो आइए देखते हैं कि अल्काइल सब्सटीट्यूएंट जो है हमारे पास किस तरह से होते हैं। तो देखिए, जैसे मान लो कि मैं आपके पास एक सिंपल ब्यूटाडाइन सिस्टम बनाता हूँ, मान लो दिस इज़ माई ब्यूटाडाइन सिस्टम, ठीक है। ये आपके पास ब्यूटाडाइन सिस्टम हो गया, 1,3 ब्यूटाडाइन। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक अल्काइल सब्सटीट्यूएंट लगा दिया इस तरह से, यहाँ पे मैंने एक अल्काइल सब्सटीट्यूएंट लगा दिया, ठीक है। तो ये जो अल्काइल सब्सटीट्यूएंट होंगे मेरे पास, CH3, ये तो आपको पता ही है ना, CH, दिस इज CH2, दिस इज CH2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो अल्काइल सब्सटीट्यूएंट लगाए मैंने, तो ये आपके पास कितनी वैल्यू बढ़ा देंगे, ये आपकी वैल्यू बढ़ा देंगे +5 करके दोनों, ठीक है। तो टोटल जो वैल्यू होगी ब्यूटाडाइन में हमारे पास होती है, आपने यहाँ पे लिखी 217, इसमें कितना ऐड हो जाएगा, प्लस दो अल्काइल सब्सटीट्यूएंट है, तो 10 वैल्यू आपकी और ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी सिस्टम के लिए, 217 ऑलरेडी थी, 10 और आ गई है, दिस इज 227, तो इसका लैम्डा मैक्स 227 के ऊपर आएगा, ठीक है। तो इस तरह के ये होते हैं हमारे पास अल्काइल सब्सटीट्यूएंट। अब सिमिलरली बात करते हैं हमारे पास रिंग रेजिड्यूज़ की, ठीक है। तो रिंग रेजिड्यू क्या चीज़ होती है आपके पास, जैसे मान लो कि मैंने आपके पास यहाँ पे एक सिस्टम लिखा, सपोज मेरे पास ये है आपके पास एक चलो होमो एनुलर सिस्टम है मेरे पास ये वाला, और साथ में आपके पास यहाँ पे ये एक रिंग होगी, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर आपके पास कितने रिंग रेजिड्यूज़ हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल वे से समझाता हूँ। देखो, रिंग रेजिड्यू का मतलब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास बेसिक पेरेंट, जो भी आपके पास बेसिक पेरेंट डाइन सिस्टम होंगे, जैसे यहाँ पे आपके पास देखो कि हमारे पास कंजुगेटेड डाइन सिस्टम है ये वाला, ठीक है। तो हमें यही चाहिए, जो हमारा बेसिक पेरेंट सिस्टम होगा हमें वो चाहिए। तो उसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिंग तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इस रिंग को तोड़ेंगे हम कहाँ से तोड़ेंगे, पहले तो हम यहाँ से तोड़ सकते हैं, ठीक है, पहला सिस्टम हमारा यहाँ से टूटेगा, ठीक है। सेकेंड हमारे पास
सेकंड जो हमारा रिंग रेजिड्यू होगा वो यहाँ से तोड़ेंगे हम, ठीक है, यहाँ से तोड़ सकते हैं हम रिंग को। इसके अलावा हम रिंग को यहाँ से तोड़ सकते हैं इस तरफ से, ठीक है। तीसरा हमारा ये हो गया। देन फोर्थ हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, रिंग को हम यहाँ से तोड़ सकते हैं। और 5 हमारे पास यहाँ से होगा, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है 5 रिंग रेजिड्यू सिस्टम होगा ये वाला आपके पास। तो चलो पहले मैं आपको ना सिंपल से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको बहुत इजी से ये टॉपिक समझ में आ जाए कि रिंग रेजिड्यूज़ किस तरह से निकालने हैं हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देना। देखो अब मान लो मैं एक सिंपल सिस्टम लेके जा रहा हूँ आपके पास। ये मेरे पास 2 रिंग्स हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास है हीट्रो एनुलर सिस्टम, ठीक है, दिस इज हीट्रो एनुलर कंजुगेटेड आयन सिस्टम, ठीक है। 2 रिंग्स के अंदर है आपके पास कंजुगेट, जो आपके पास डबल बॉन्ड्स हैं वो कंजुगेशन में 2 रिंग्स के अंदर है, एक रिंग के अंदर नहीं है। तो दिस इज हीट्रोसाइक्लिक हीट्रो एनुलर कंजुगेटेड आयन सिस्टम, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा, रिंग रेजिड्यू का मतलब हमारे पास क्या होगा कि जो आपके पास बेसिक जो आपकी पेरेंट जो सिस्टम है उसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या कंजुगेटेड आयन है, तो इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे पहले तो हमें रिंग तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला रिंग रेजिड्यू हमारा यहाँ से आएगा, ठीक है। फर्स्टली हम यहाँ से तोड़ सकते हैं, सेकंड आपके पास यहाँ से तोड़ सकते हैं हम, थर्ड जो है हमारे पास आप यहाँ से तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ से आप रिंग को जो है वो तोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 रिंग रेजिड्यूज़ जो है यहाँ से बन के आ जाएंगे, सो दैट कि हमारे पास जो कंजुगेटेड सिस्टम है आपके पास वो आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो हर एक रिंग रेजिड्यू के लिए आपके पास कितनी इंक्रीमेंट होगी, 5 नैनोमीटर्स की। तो यहाँ पे 3 रिंग रेजिड्यूज़ हैं, तो टोटल इंक्रीमेंट कितनी हो जाएगी, 3 × 5। सिमिलरली अब सेकंड सिस्टम लेते हैं, यहाँ से एक और सिस्टम में पकड़ता हूँ आगे ताकि आपको और इजीली क्लियर हो जाए ये चीज़ कि मान लो मेरे पास इस तरह से एक सिस्टम है। सपोज आई एम हैविंग, यहाँ पे मेरे पास मान लो दिस इज़ 1 डबल बॉन्ड हेयर, 1 हेयर, दिस इज़ होमो एंडुलर सिस्टम। 2 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड जो है वो एक ही रिंग के अंदर हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास एक सिस्टम है आपके पास, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आपके पास कितने रिंग रेजिड्यूज बन के आएंगे। तो कहाँ कहाँ से आप रिंग को तोड़ सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो यहाँ से है, डबल बॉन्ड के साथ से तोड़ेंगे ना आप, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करना, जो आपके पास डबल बॉन्ड है उसके साथ से तोड़ सकते हैं आप। पहली चीज़ ये है, ठीक है। सेकंड, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे खत्म हो रहा है आपके पास, सारी 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 कंजुगेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगी आपके, तो यहाँ से तोड़ सकते हैं आप सेकंड थिंग। थर्ड, आप यहाँ से तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको तोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ से रिंग आपकी टूट जाएगी, तो आगे का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके अलावा आप यहाँ से जो है इस कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसको तोड़ सकते हैं। तो टोटल रिंग रेजिड्यूज़, एक आपका यहाँ से आ रहा है, एक आपका यहाँ से आ रहा है, 2 आपके यहाँ से आ रहा है, तो टोटल रिंग रेजिड्यूज़ हमारे पास 4 जो है सिस्टम के अंदर निकल के आ जाएंगे। तो देखिए ये होते हैं हमारे पास रिंग रेजिड्यूज़। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो आपके पास कंजुगेटेड सिस्टम है आपको उसको बनाना है यहाँ पे। तो आप साइड से जो है वो बॉन्ड तोड़ सकते हैं सारे के सारे, लेकिन यहाँ से बीच से नहीं कोई बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ से रिंग रेजिड्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो रिंग रेजिड्यूज़ के लिए आपके जो बेसिक ये जो हमारे डाइएन सिस्टम्स हैं आप इसको रखोगे, बाकी सारे के सारे साइड से जो है आप वो ब्रेक कर सकते हैं, वहाँ से आपके पास जो है वो रिंग रेजिड्यूज़ बन के आ जाएंगे। तो अब देखिए, अब इनके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास इंक्रीमेंट होता है दैट इज़ अवर एंडो एंड एक्सोसाइक्लिक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट थिंग होगी दैट इज़ योर एक्सोसाइक्लिक, ठीक है। वन इज़ योर एक्सोसाइक्लिक एंड अदर जो होता है दैट इज़ अवर एंडो साइक्लिक, ठीक है। नेक्स्ट विल बी अवर एंडो साइक्लिक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो हमें पता करना है कि अब हमारे पास एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स आपके क्या होते हैं। तो देखिए जो आपके एक्सोसाइक्लिक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे पास वो हमारे पास लाई करते हैं आउटसाइड ऑफ ए पर्टिकुलर रिंग। जैसे मान लो कोई भी आपके पास एक रिंग होगी, ठीक है, जिस रिंग को आप कंसीडर कर रहे हो उसके बाहर होगा वो आपके पास, और एंडोसाइक्लिंग वो उसी रिंग के अंदर जो है आपके पास लाई करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि मेरे पास एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग के अंदर मेरे पास एक डबल बॉन्ड है इस तरह से, ठीक है। तो रिंग के अंदर लाई कर रहा है, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज योर एंडोसाइक्लिक, ठीक है। ये हमारे पास एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है। सिमिलरली एक्सोसाइक्लिक क्या होगा, वो आपके पास लाई करेगा, जैसे मान लो मेरे पास एक रिंग है, इसके बाहर लाई करेगा, इसके बाहर मतलब इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कहीं पे भी आपके पास ये वो लाई करेगा, या तो या इस पोजीशन से या इस पोजीशन से, किसी भी पोजीशन से वो आपके पास लाई कर सकता है। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, दिस आर कॉल्ड एज योर एक्सोसाइक्लिक, ठीक है। दिस आर कॉल्ड एज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब सिमिलरली आपके पास सिस्टम जो है वो इस तरह से दिए होंगे, जैसे मान लो ये आपकी एक रिंग है, ठीक है। अब रिंग में आपके पास इस तरह से एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसी तरह से एक बाहर को बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो रिंग के अंदर वाला बॉन्ड होगा दिस इज कॉल्ड एज योर एंडो बॉन्ड, ठीक है, एंडोसाइक्लिक बॉन्ड। और जो बाहर लगा हुआ है ये वाला दिस इज कॉल्ड एज योर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसी चीज़ का आपने ध्यान में रखना है कि एंडो कौन सा है और एक्सो कौन सा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास इस तरह से 2 रिंग्स हैं अब, ठीक है, दीज आर योर 2 रिंग्स।
सपोज कि इस तरह से मेरे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन रिंग्स के नाम कर देता हूँ। मान लो ये रिंग पहली है, ये रिंग सेकंड है, दिस इज़ रिंग ए, दिस इज़ रिंग बी, ठीक है। तो मुझे बताओ रिंग ए के लिए, रिंग ए में आपके पास क्या है, रिंग ए में ये जो बॉन्ड होगा आपके पास, ये वाला बॉन्ड, दिस इज़ योर एंडोसाइक्लिक बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि रिंग में ही लाई कर रहा है ए, सिर्फ मैं रिंग ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए रिंग में मेरे पास क्या है, जो आपकी यहाँ से रिंग ए है मेरे पास, ठीक है, दिस इज़ योर रिंग ए, इसके अंदर मेरे पास क्या है, दिस इज़ वन एंडो, एक एंडोसाइक्लिक बॉन्ड है, ठीक है। और इसी रिंग के लिए देखो यहाँ से आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड बाहर को है, ठीक है, यहाँ से आपका डबल बॉन्ड बाहर को लिया है, तो दिस इज़ योर वन एक्सो, मतलब रिंग ए में वो एक एंडो है, दिस इज़ योर एंडो एंड दिस इज़ योर एक्सो फॉर रिंग ए। सिमिलरली अब रिंग की बी की बात करते हैं। रिंग बी के लिए मेरे पास क्या होगा, रिंग बी के लिए आपके पास ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, अब आपके पास रिंग बी में ये वाला बॉन्ड जो है वो इसी रिंग में लाई कर रहा है ना, ठीक है, रिंग बी मतलब ये वाली चीज़, ठीक है। तो देखो इस रिंग में ये वाला बॉन्ड क्या है आपके पास, दिस इज़ वन एंडो, और क्या यहाँ से कोई डबल बॉन्ड जो है इस रिंग के साथ लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है कोई भी, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही एंडो बॉन्ड है, ठीक है, ये इस रिंग से परे लाई कर रहा है बहुत, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट एक्सो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो डबल बॉन्ड है मेरे पास, ये जो एक्सो बॉन्ड है, ठीक है, दिस इज़ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, दिस इज़ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और ये किसके लिए है, फॉर रिंग ए, ठीक है, रिंग बी के लिए नहीं है। रिंग बी में कोई भी डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो डेफिनेटली आपके पास ये वाला जो बॉन्ड होना था, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो वो एक्सो होता, ठीक है। चलो अब सिमिलरली एक और एग्जांपल करते हैं हम, फिर हम इसके बाद एंडो और एक्सो को क्लोज करते हैं। तो देखिए मान लो कि इस तरह से मेरे पास ये आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा लो, एक यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो देखिए अब ये जो सिस्टम है ये हेट्रोएनुलर सिस्टम बन रहा है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब इस हेट्रोस एनुलर सिस्टम में हमारे पास ये आपकी रिंग वन आ गई, दिस इज़ योर रिंग टू, ठीक है। तो अगर मैं रिंग वन लूँ, यहाँ से जो आपकी रिंग नंबर वन है, और सिमिलरली आपकी जो रिंग नंबर टू है, ठीक है, देखो कितने कितने बॉन्ड होंगे। रिंग वन में एक बॉन्ड लाई कर रहा है विद इन दिस, ठीक है, ये वाला बॉन्ड लाई कर रहा है, तो दिस इज़ योर एंडो बॉन्ड प्लस, और इसी रिंग के लिए एक डबल बॉन्ड जो है बिल्कुल यहाँ से बाहर को जा रहा है, तो दिस इज़ वन एक्सो, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला, दिस इज़ योर एक्सो डबल बॉन्ड, किसके लिए, रिंग वन के लिए, ठीक है। सिमिलरली रिंग टू पकड़ो, रिंग टू में ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपके पास जो एक्सो था पहले वो अब आपके पास यहाँ पे एंडो बन जाएगा, अलॉन्ग विद यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड निकला है ये आपके पास रिंग टू के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज़ योर एक्सो, ठीक है। तो ये है आपके पास एंडो और एक्सो, एंडो मतलब आपके पास रिंग में ही लाई करेगा, और एक्सो मतलब रिंग से आपके पास बाहर को लाई करेगा, ठीक है। तो अगर जब भी आपके पास एंडो और एक्सो हमारे पास ग्रुप्स लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए जो इंक्रीमेंट रहेगी हमारे पास फॉर दी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स, जब भी हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स होंगे हमारे पास, आपने ध्यान रखना है, जब भी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स की, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंडो, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ। जो एंडो वाले होंगे वो तो आपके पास डेफिनेटली कंजुगेशन कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो एक्सोसाइक्लिक जो डबल बॉन्ड्स होंगे जब भी ये प्रेजेंट होंगे सिस्टम में, तो आपने 5 नैनोमीटर की इंक्रीमेंट करनी है, कितने की करनी है, 5 नैनोमीटर की इंक्रीमेंट करनी है। कब, जब एक्सो होगा। ऐसा नहीं है कि अगर एंडो प्रेजेंट होंगे तो अगर आपके पास एंडो होंगे तो एंडो को भी आपने ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सो के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली एक बॉन्ड अगर एंडो होगा तो दूसरा यहाँ से जैसे एक्सो बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास बेसिक सिस्टम कौन सा होगा, ये हेट्रोएनुलर सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एक एक्सो बॉन्ड प्रेजेंट है, एंडो तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रखना कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जब भी होगा तो आपने 5 नैनोमीटर से इंक्रीमेंट करनी है। अब देखिए हमारे पास अब है लास्ट में आपके पास जाके फाइनली हमारे पास जो लास्ट थिंग है दैट इज़ योर ऑक्सोक्रोम्स, ठीक है। अगर आपके पास मान लो ऑक्सोक्रोम्स अटैच हों, ठीक है, अगर आपके पास ऑक्सोक्रोम्स लगे होंगे तो आप कितने कितने की इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सपोज या तो क्लोरीन लगा हो या ब्रोमीन लगा हो, तो आपने इंक्रीमेंट करनी है 5 की, ठीक है, 5 नैनोमीटर से। सिमिलरली अगर आपके एल्कोक्सी ग्रुप लगे हों तो आप इंक्रीमेंट करोगे 6 की, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे अगर आपका आर जो एच ग्रुप होता है तो थाइयोल बन जाएंगे, यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, तो आप इंक्रीमेंट कर दोगे यहाँ से 30 नैनोमीटर की, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास इस तरह से कुछ एमिनो टाइप्स में आपके कंपाउंड लगे तो वहाँ पे आप 60 नैनोमीटर की एडिशन करोगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग आपने याद रखनी है दैट इज़ योर असाइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है।
तो देखिए यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट ही यहाँ से आपको एक बार फिर से इनसे रिव्यूज़ करवा रहा हूँ। तो देखिए अगर पेरेंट वैल्यू हमारे पास, अगर कोई भी आपके पास असाइक्लिक कंजुगेटेड डाइन सिस्टम होगा, मतलब आपके पास ओपन चेन अगर हमारे पास डाइन सिस्टम है, तो ब्यूटाडाइन सिस्टम होगा हमारे पास बेसिक यूनिट, तो उसके लिए वैल्यू कितनी लेनी है आपने 270, ठीक है। तो याद रखना अगर ब्यूटाडाइन सिस्टम होगा हमारे पास, कोई भी ओपन चेन कंजुगेटेड सिस्टम है हमारे पास, वहाँ पे आपने ब्यूटाडाइन देखनी है, तो उसके लिए वैल्यू सीधी आपके पास कितनी हो जाएगी 217, ठीक है। अगर हमारे पास होमो एनुलर मतलब एक ही आपके पास रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड होंगे कंजुगेशन में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 253। सिमिलरली अगर दो रिंग्स में हमारे पास कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, तब आपके पास वैल्यू हो जाएगी 214, दैट इज योर हेट्रो एनुलर, ठीक है। अब इंक्रीमेंट्स आपने किस तरह से लगाने हैं, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एक डबल बॉन्ड के लिए आपने 30 नैनोमीटर की इंक्रीमेंट देनी है अगर वो कंजुगेशन बढ़ा रहा है, ठीक है। होमो एंड हेट्रो सिस्टम्स के अलावा अगर आपके पास कोई और डबल बॉन्ड होगा तो उसके लिए 30 नैनोमीटर हर एक डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है। अगर जो भी अल्काइल सिस्टम लगा हो या रिंग रेजिड्यूज लगे हो तो उनके लिए 5 नैनोमीटर, एक्सो बॉन्ड होगा तो 5 नैनोमीटर, एंडो का कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। ऑक्सोक्रोम्स में क्लोरोब्रोमो होंगे तो 5 के एडिशन, आपके पास एल्कोक्सी होंगे तो 6 की है, और अगर आपके पास थाइरो टाइप में डेरिवेटिव्स होंगे तो हमारे पास 30 की है, और एमिनो वालों के लिए 60 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये आपके मेन होंगे, लेकिन यहाँ से आपने सबसे जो मेन रखने हैं वो ये रखने हैं आपने याद, दीज आर योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये है सबसे ज़्यादा, और यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो यूजुअली पूछा जाएगा इन दी कंजुगेटेड डाइन्स एंड ट्राइन सिस्टम्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो इनके कुछ एक एग्जांपल स्टडी करते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हमारे पास कितनी कितनी की वैल्यूज़ जो है वो आप इंक्रीज़ करोगे, ठीक है।